हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज है मंडे का दिन यानी सोमवार, और आज मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मतलब कपड़े वपड़े धुल के फ्री हो गई हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, इनको भी काम पे भेज दिया है, फिर अपने काम में लग गई हूँ। गर्मी के मौसम में फ्रेंड्स वीक में 2 दिन बाल धुल ही लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है ना, बालों को नहीं धुलती तो मेरे बाल उलझे उलझे से रहते हैं, इसलिए 2 बार गर्मी के मौसम में धुलना ही चाहिए। और नॉर्मल सा मेकअप कर लूँ, ज़रूरी है। नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर हल्का फुल्का, वही जो मेरा हमेशा होता है। फेयर एंड लवली, एक पाउडर और लिपस्टिक, बस हो गया, मेकअप पूरा हो जाता है। और कहीं शादी ब्याह में भी जाती हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर करती हूँ तो काजल और फाउंडेशन लगा लेती हूँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आई लाइनर, ये सारी चीज़ें पता नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है। और सच बताऊँ तो मेकअप का मुझे ABCD भी नहीं आता, मतलब मेकअप करना नहीं आता है। जैसे कर लूँ वैसे ही सही। फैशन के मामले में मैं सदा से ही थोड़ी वीक रही हूँ। सादा सिंपल ही मेरा स्वभाव था। देखिए एकदम से रेडी हो गई हूँ। अब बाल अपना समेट लूँ, फिर बात करूँ। मौसम बहुत अच्छा है आज, मतलब ना बारिश ना आंधी ना तूफान ना धूप, एकदम बिंदास सा मौसम है। तो इसलिए मैं भी एकदम बिंदास हूँ और खुशनुमा माइंड है मेरा, क्योंकि माइंड ही हमारा सारा कुछ करता है। जब हमारा माइंड खुश होता है तो हमारे काम भी बहुत अच्छे से होते हैं और हम सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं, और अंदर से एकदम से लगता है वाह क्या ज़िंदगी है। और जब हमारा माइंड थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं, करते हैं, फिर भी अंदर से खुश होते ही नहीं हैं। तो सारा हमारे माइंड का खेल है। और हमारे माइंड में जो क्या कहते हैं केमिकल रिलीज होता है ना, क्या कहते हैं उसको। मैं सब कुछ आज फिनिश कर चुकी हूँ। देखो सारे कपड़े धुल लिए, सारा घर साफ कर दिया, मतलब जब सारा काम मैं फिनिश कर लेती हूँ तब जाके मुझे लगता है आज मैं खुश हूँ। जब आधा तिहाव होता है ना, हम लोग ऐसे ही कहते हैं आधा तिहाव काम हुआ आधा तिहाव पड़ा हुआ है। तो जब आधा तिखुरी काम होता है तो मन एकदम चिंतित रहता है। आपने देखा होगा कि आपको अपनी लड़की की शादी करनी हो, घर बनवाना हो, कोई बड़ा काम करना हो और आपके पास पैसा अवेलेबल हो, तब आप इतने इंटरेस्ट से काम करोगे और खुश रहोगे। जब आपको लगेगा ना कि खर्च इतना है, पैसे इतने हैं, घर बनवाना है 10 लाख का, पैसे हमारे 3 लाख, तब आप अंदर से खुश रह ही नहीं सकते, काम कितना भी कर लो। मतलब जब आप सब कुछ परफेक्ट कर लोगे, आपके हिसाब से सब कुछ सही दिखेगा, तभी आप अंदर से खुश रहोगे। तो ये कुछ होता है। तो आज मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है मॉर्निंग में, इसलिए मैं खुश हूँ। चलिए फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सुबह से ही पूजा करते हैं। आप सब बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। चलिए लग जाते हैं काम में। बाल बांध लो, क्योंकि बाल ऐसे उलझेंगे ना तो पूजा मैं अच्छे से कर नहीं पाऊँगी। बहुत लंबे तो नहीं है, लेकिन आगे बार बार बाल आएंगे तो पूजा करने में मुझे डिस्टर्ब करेंगे, और भगवान के काम में कोई डिस्टर्ब करे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो मेरे बाल ही क्यों ना हो। सारा सामान इकट्ठा कर ली हूँ, मंदिर हो आती हूँ, आधे घंटे वहाँ लग जाएंगे, फिर घर की पूजा करेंगे। मतलब 1 घंटे तक पूजा वाला काम कर लेते हैं। भगवान के लिए भी इतना टाइम निकालना ज़रूरी है ना। चलिए जल्दी से चलते हैं मंदिर। क्या पता अभी भी भीड़ हुआ, मतलब सबसे लेट जाती हूँ जिससे आराम से पूजा कर सकूँ। फिर भी देखिए भक्त है भगवान के पास, तो उनका आना जाना लगा ही रहता है। इतना टाइम तो बातों बातों में ही चला गया। अब फाइनली मंदिर चल ही देती हूँ। आप सब भी बोर हो जाते होंगे कि साधना दी मंदिर पहुँचेगी कब, कब से शुरू कर दी है कि मंदिर जाना है, अभी पहुँची नहीं। ये देखिए आ गई हूँ भोले के दरबार। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2-4 मिल गए हैं बेलपत्र, तो उनको धुल के समेट के रख लूँगी। उसके बाद फिर नहलाना शुरू करूँगी प्रभु को। और यहाँ मधुमक्खियाँ हैं, ये देखिए, तो इनसे बच बच के पूजा करना होता है। तो अच्छे से मैंने 1 डिब्बा पानी लोटे से नहला दिया है, और दूध भी। गंगा जल इस टाइम नहीं है घर में मेरे, 2 साल से मैं गंगा नहाने नहीं गई हूँ, क्योंकि जाती तो आप लोग को दिखाती ही ब्लॉग, तो गंगा जल की कमी है। खैर देखिए पूजा हो गई है, आरती कर दूँ।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम्। ओम श्री पार्वती पतये नमः। गणेश पिताय नमः। नमः शिवाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहम और मनोरथ स्वामी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ हम संकट भारी शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हर लज्जा मेरी राखे सुख संपदि दातार। ओम श्री शंभवाय नमः। फाइनली अब फ्री हुई हूँ पूजा पाठ से। रोटी, आम और निनुआ आलू की सब्जी यही मैंने बनाया था। सब लोग यही खाए हैं, मैं भी इसी को खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी बज रहे होंगे 10 से नीचे नहीं होगा, इतना टाइम हो जाता है। और मैं चाहूँ तो 4 बजे उठ के सारा काम ख़त्म कर लूँ सुबह सुबह ही, लेकिन उतने काम मैं फिर से करूँगी जब बच्चों को भेज दूँगी स्कूल, क्योंकि उतना ही काम उतनी ही गंदगी घर में हो ही जाती है। मैंने 2-4 बार आजमाया, इसलिए मैं इन सबको भेजने के बाद ही घर में पोछा लगाती हूँ फ्रेंड्स। फिर दोबारा मुझे काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत लग जाती है। देखिए ये भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, सब लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, बैग वैग रख लिए हैं। और शिवे है वो अभी तक ड्रेस नहीं उतारा है। और एक मेरा नाती है, मैंने कई बार दिखाया, वो भी नहीं उतारा, ये वो खेल रहा है। और इन सब का डिस्कशन चल रहा। आते ही पापा से कंप्लेन शुरू हो गई, बस पापा पैसे दो, ये ले आओ, यही सारी बातें होती हैं। आप लोगों को मैं अभी सुनाऊंगी कि यहाँ बातें क्या हो रही हैं। सब लोग खा चुके, कपड़े बदल चुके, शिवे देखो वैसे ही बैठा है। इसका ना जिद्दी है, कुछ मांग रहा पापा से, जब तक वो नहीं देंगे ये नहीं खाएगा, ये हाल है। 15 सुबह पापा 15 में 4 आइटम पैकिंग पापा हॉस्पिटल। नहीं अभी आए नहीं कि छुट्टी में आए? पर्ची कहाँ कट रही है? पर्ची कहाँ कट रही है? सब पहले दे रहे हैं। अच्छा तो बच्चों से बातें हो गई है, उन सबको इन्होंने खिला पिला दिया है जो वो मांग रहे थे। और यहाँ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ अपनी दवा कराने। किस लिए आई हूँ, क्या दवा करानी है भी आप लोगों को बताऊँगी। देखिए ठंडा भी ले आए हैं, तो ठंडा भी इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दूँ। वैसे ये नुकसान बहुत करता है फ्रेंड्स। और मैं कंपनी वालों को नहीं कह रही हूँ कि वो लोग कोई देखे तो कहें कि हमारा मतलब प्रचार करना चाहिए इनको, और ये ऐसा बोल रहे हैं। बच्चों के लिए नुकसानदायक है और बड़े लोग इसे पी सकते हैं। मैं कंपनी वालों को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बच्चों को नुकसान करता है। तो सब थोड़ा सा ठंडा पी लें। और वहाँ भी हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग गया फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद मैं वहाँ से आई हूँ दवा लेके। और यहाँ कुछ देर सुस्ताई हूँ, फिर चावल डाल दिया है मैंने। दाल पहले ही मैंने बना के रखा हुआ था, चावल डाली हूँ, सलाद काटी हूँ। सब्जी सुबह मैंने बनाई थी तो सब्जी रखी हुई है नेनुआ की, थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया है मैंने, क्योंकि फिर दोबारा तिबारा बनाना पड़ता है। और बच्चे बोले मम्मी आज आप दाल फ्राई ना करिएगा, आज सब्जी है तो साथ में खा लेंगे। बच्चे तो पहले ही खा चुके थे, हस्बैंड अब खा रहे हैं दोपहर का खाना। तो हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ा फ्रेंड्स, मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था, उसी को दिखाने गई थी। कुछ दिन के लिए ठीक हो गया था, फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी है। तो आज डॉक्टर ने फाइनली देखा और अच्छे से बताया। सरकारी डॉक्टर ना क्या होता फ्रेंड्स, वो लोग दवा अच्छी लिख देते हैं तो आराम होता है, इसलिए मैं वहाँ दिखाने गई थी। तो अब वो बोल रहे हैं 1 वीक में आपका पैर ठीक हो जाएगा, तो भगवान करे ठीक हो जाए। यहाँ मैं अब सोने जा रही हूँ, थकी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, दोपहर का टाइम है।